अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आज़म अजीम हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की गई। सदर ट्रंप ने अमेरिकी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम आदमी है और पाकिस्तान के वजीर आज़म भी अजीम हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वजीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान अमरीका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान रब्ता हुआ। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को ईरान अमरीका मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को तारीख़ी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। एलामिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। सऊदी वली अहद ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से अमन मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की शुरुआत हो चुकी है। पेट्रोलियम की कीमतों में मज़ीद कमी होगी। खुर्रम शहजाद ने कहा कि जिस तरह कीमतें ऊपर जाती है इतनी जल्दी कीमतें नीचे नहीं आती। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये पर आ जाएगी, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पर आ जाएगी। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी जमाते इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईम उर रहमान की अपील पर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जमाते इस्लामी के ज़िला दफ्तर से निकाली जाने वाली इस रैली की क़यादत दीदार अहमद लाशारी, अब्दुल समद कुतबार और मुश्ताक अहमद ने की। मसीह जानते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद प्रेस क्लब पर मौजूद है, जहां पर बात करें तो जमायत इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी धरना और रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ रहनुमाएं आइए उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। ईरान और अमेरिका की जंग हुई तो यहाँ पर पाकिस्तान ने बेतहाशा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। आज जब आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेइंतहा कमी की जा रही है, लेकिन शाहबाज हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो कमी नहीं कर रही। इमाम इनकलाब हाफिज नईम उर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पहले की सतह पर लाया जाए। 200 रुपए कम अज कम फी लीटर जो है दिया जाए, इस पर अवाम को सब्सिडी दी जाए ताकि पाकिस्तान के अवाम पर जो आपने लेवी के नाम पर जो ज्यादती की है उसका अजाला हो सके। के अंदर आज जमात इस्लामी अमीर पाकिस्तान के कॉल पे मुजाहरे हो रहे हैं। इस मुजाहरे का मकसद ये है कि पेट्रोल की कीमतों को फिलफौर वापस लिया जाए और पुराने रेट पे पाकिस्तानी अवाम को दिया जाए, जबकि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की रेट्स गिर गए हैं, लेकिन शहबाज हुकूमत ने अब तक नहीं गिराया, सिर्फ अपनी अय्याशियाँ बढ़ाई हैं। अभी हालिया बजट के अंदर अवाम पे बड़ा जुल्म किया गया, सरकारी मुलाजिम पे बड़ा जुल्म किया गया हुआ है और अपनी तनख्वाह मरासलात MNAs MPA सेनेटर ने 600% बढ़ा दी है। ये जो सरासर जुल्म है, हम मुतालबा करते हैं कि फौरन पेट्रोल की मसनूआत को कम किया जाए, 225 के अंदर लाया जाए, ये लेवी टैक्स जो है सारी खत्म की जाए, नहीं तो पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम कर देंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम इनकलाब हाफिज नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के हुक्म पर यह एहतजाजी रैली निकाली गई है। उसका सबब असल में ये है कि पाकिस्तान हुकूमत जिसका सरबरा शहबाज शरीफ है, ईरान और इसराइल और अमेरिका जंग तो उन मुल्कों में थी, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं क्यों जो है वो
पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा किया, लेवी बढ़ा दी और इंतहाई महंगाई की सतह पाकिस्तान के ऊपर जो कि आ गई और महंगाई की चक्की में अवाम पिस रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मराहत में बेइंतहा इजाफा किया है और अवाम से जिनकी टैक्सों पर ये लोग पलते हैं उनसे मराहत छीन ली गई है। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से, शाहबाज हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमतों को फिल फौर जो है वो 200 से भी कम किया जाए क्योंकि कम होने की वजह से महंगाई भी कम होगी और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। अपने रहनुमाओं की बात है, रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल मसनूआत जो कीमत है 200 रुपए की जाए, आवाम को सब्सिडी दी जाए। दीगर सिरत ये हमारा एहतियाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लागा, स्पेशल टीवी न्यूज़, जैकाबाद। राजनपुर में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 800 से जायद पुलिस एहलकार, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और रज़ाकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मुजालिस और जुलूसों की निगरानी ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई है। कसूर सर्कल में लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन के दौरान 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट के मुताबिक फूलनगर और चूनिया डिवीजन से 20 डायरेक्ट सप्लाईज पकड़ी गई, जबकि 49 मीटर्स और एक ट्रांसफार्मर कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान 25 लाख रुपए से जायद रिकवरी और जुर्माने आयद किए गए, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने निसार हवेली और मुल्हिका इलाकों का दौरा करते हुए मुहर्रमुल हराम के दौरान बिजली की बिला तातुल फ्राहमी के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने आशूरा के मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना किया और फील्ड स्टाफ को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत की। लेस्को ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए, जबकि इजाफी ट्रांसफार्मर्स और जरूरी सामान भी हसास मकामात पर फ्राहम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुआवने खसूसी ब्राय इंस्पेक्शन टीम शुएब मिर्जा ने जिला खुशाब का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अजलास की सदारत, सेफ सिटी खुशाब का दौरा और जुलूसों मजालिस के रूट्स का मुआयना किया। शुएब मिर्जा ने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अमन अमान के क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारों को मुकम्मल ताउन के साथ फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत दी। साहिवाल हड़प्पा सिटी की मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सहूलियात का फुकदान, जनरेटर, पीने का साफ पानी, मुहर्रमुल हराम के रूट पर तजावजात कायम। मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल के ओहदेदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद अखबार जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा शहर इमाम बार का मौजूद है। यहाँ पर हाली जो सामने आई है वो ये है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पे ना तो पानी की सबीलें ना जनरेटर की सहूलत मौजूद है, और दूसरा जो ज़ायरीन है यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है ज़िला कौंसिल के अफसरान कहाँ पे हैं और वज़ीर आला साहिबा के वाज़ेह अहकामात हैं कि पानी की सबीलें लगाई जाएँ। तो यहाँ पे हमें तो कोई पानी की सबील नहीं नज़र आई। तो जो मरकजी इमाम बार के अहदेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर साल हमें ज़िला कौंसिल वाले पंखे भी देते हैं, जनरेटर भी अवेलेबल होता है। इस दफ़ा पता नहीं क्या उनको थोड़ा सा मैं समझ नहीं सका। बात ये है कि हमारा जो रूट है मुहर्रमुल हराम का, मैं अक्सर, मेरी शॉप भी बाज़ार में ही है, मैं अक्सर देखता हूँ बाज़ार वाले जो है ना वो बहुत ही तंग है। जब वो पुलिस वाले आते हैं वो खोल देते हैं, हर चीज़ काउंटर सब अंदर कर देते हैं, पुलिस चली जाती है, वैसे फिर बाज़ार हो जाता है। ये हमें मसला पैदा कर रहे हैं। मुश्किलात तो हमारे साथ जो हो रही हैं, ये तो आप मेजर मुश्किलात आपको उन्होंने बता दी। एक बाज़ार का जो मसला चल रहा है ये बहुत अहम है। दूसरा ये सबील वगैरह का हम ये नहीं चाहते कि वो एक्स्ट्रा करें, लेकिन जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है कम से कम वो तो हमें मिलनी चाहिए। जनरेटर का और रूट की क्लियरेंस का बाज़ार तंग है। 9 मुहर्रम का मेन हमारा मरकज़ी जुलूस है, शटर वगैरह आगे बढ़े हुए हैं, थड़े वगैरह हैं, यही हमारी मुश्किलात हैं। सिक्योरिटी के माशाल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम है। DPO साहब उस्मान टीपू साहब, SHO थाना हड़प्पा साहब, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के हवाले से ना। देखो जनरेटर नहीं है बिल्कुल, उनकी वजह नाल सानू राती बड़ी परेशानी बनी है। इमाम बार गए काफ़ी लोग इकट्ठे भी सी, तो हल्की हल्की बारिश हुई तो बिजली भी कम से कम 2-3 घंटे बाद आई और वो एडा मसला बनया रहा, खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता। लिहाजा कोई ना हुकूमत नूं चाहिए कि सानू जनरेटर दा 10 दिन वास्ते तो देन ना।
जी, ये हमारे साथ थे मरकजी इमाम बारगाह हड़प्पा के अहदेदार। उनका कहना है कि वज़ीर आला साहिबा के अहकामात जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। पुलिस का DPO साहिवाल बड़े मुतहरक है इस मामले में। तो दूसरी जो मुश्किल है वो ये है कि रूट का जो रास्ता है मुहर्रम अल हराम का, उस पर तजावज़त कायम है, थड़े का उसी तरह बने हुए हैं, जिसमें ज़िला कौंसिल की नाअहली शामिल है। जो एक्शन साहब हैं उन्हें चाहिए कि खुद आके वो रूट का रास्ता क्लियर करवाएं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन होता ये है हर साल की तरह कि दफ्तर में बैठ के बिल बनेंगे, बिल के बाद मामला हज़म हो जाएंगे। जी, खानपुर में हालिया बारिश के बाद सर्कुलर रोड, वेटरनरी अस्पताल चौक और मस्जिद माए साहिबा के अतराफ कई फुट पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर हो गई, जबकि मातमी जुलूस का रूट भी ब्लॉक हो गया। अहले इलाका का कहना है कि निकासियाब के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस हर बारिश के बाद ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखैरा से फौरी नोटिस लेकर मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया। समुद्री में CTO नासिर जावेद ने मरकजी इमाम बारगाह दरसे अब्बास का दौरा करके मुहर्रम उल हराम के मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर DSP आफ्ताब साबिर, SHO सिटी और दीगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस हुकाम ने अज़ादारों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हुए मुतलका एहलकारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। कसूर में CNF ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर मंशियात बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में कांस्टेबल मोहम्मद जमान तोफैल और दूसरा आकिब रजा शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि मंशियात नेटवर्क से मुतल्लिक अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। कोटरी की म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुस्लिम टाउन, गरीबाबाद, खुदा की बस्ती और पोपट गोट के मुकीनों को पीने के साफ पानी और पानी की सफाई सुथराई की सहूलत मुयस्सर नहीं। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर होने के बावजूद पानी की स्कीमें मुकम्मल नहीं की जा सकी, जिसके बायस इन्हें महंगे दामों टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है। मुतासरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर पाइपलाइन मंसूबे मुकम्मल करने का मुतालबा किया। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में मुबैना तौर पर शीशा कैफे की सरगर्मियां जारी हैं, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। इलाका मुकीनों के मुताबिक मुख्तलिफ कैफे मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज बने हुए हैं, जबकि पुलिस को मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। शहरियों ने DPO शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेकर इलाके में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। तिरंडा मोहम्मद पनाह के इलाके इलाहाबाद भट्टी चौक में मार्बल की रगड़ाई के दौरान 24 साला मजदूर जाम मोहम्मद जाहिद मोहाना को बिजली का करंट लग गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 112 ने फौरी कार्रवाई करते हुए नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई, जबकि अहले इलाका ने अफसोस का इजहार किया। रहीम यार खान में महकमा खुराक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए 17 गाड़ियाँ और 381 मीटर टन गंदम बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सैयद नियाज अली शाह के मुताबिक कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ मकामात पर फूड इंस्पेक्टर की टीमों ने की, जबकि बरामद शुदा गंदम को सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सजावल में साबिक सूबाई वजीर और सीनियर ससी पुलिजो ने बुडोटालपुर के करीब गांव कमालजत का दौरा किया। उन्होंने मकतूल के वर्सा से ताज़ियत की। उन्होंने कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि वो एक वफादार और नजरियाती सियासी कारकुन थे। ससी पुलिजो ने ठट्ठा और सजावल में बढ़ते हुए जुराइम और मंशियात फरोशों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हैदराबाद में एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप पर्सन्स के ज़ेर एहतमाम महकमा बाख्तियार अफराद बराए माजूरी हुकूमत सिंध के ताउन से मुआवने आलात की तकसीम और खवातीन बाहम माजूरी के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद शेख, पाक बहरिया के कमांडर आसिफ रजा, पीपल पार्टी लीडर विंग हैदराबाद के सदर सनम टारपुर और दीगर मुआज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर बड़ी तादाद में अफराद बाहम माजूरी, समाजी कारकुनान और शहरी भी मौजूद थे। मुंतज़मीन के मुताबिक ये इक़दामात खुसूसी अफराद की खुद मुख्तारी मुआशी बहाली में अहम किरदार अदा करेंगे। हैदराबाद में एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप पर्सन AWHP के ज़ेर एहतमाम महकमा बाख्तियार अफराद बराए माजूरी हुकूमत सिंध के ताउन से मावाने आलात की तकसीम और खवातीन में बाहम माजूर अफराद के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई।
तकरीब के दौरान अफराद बाहम माजूरी में इलेक्ट्रिक और मैनुअल व्हील चेयर्स, वॉकर्स, स्टिक्स और दीगर मावाने आलात तकसीम किए गए, जबकि खवातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए कायम किए गए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर इम्तियाज अहमद शेख, कमांडर पाक भेरिया आसिफ रजा, सनम टालपुर, नवाब खान समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। तमाम मौजूदीन और मोमिन मोमिनात से कि आप सब लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लें माजूरों के लिए, तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी और अल्लाह पाक इसका अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिरीन नसीर है और मैं AWHP यानी कि एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर हैंडीकैप पर्सन में फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। हमारा इदारा जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है 21 साल से काम कर रहा है। आज माशाल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है वो व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट करने का हवाले से रखा गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मौजूद हैं और मैं अपने जो यहाँ मेहमान हमारे जो आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा कि हमने असिस्टेड डिवाइस की तकसीम की। यहाँ पे मुख्तलिफ ख़वातीन हज़रात जो माजूर हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भी दी, वैसी व्हील चेयर भी दी। उसके बाद हमने वोकेशनल सेंटर का इफ्तिताह किया जिसमें 10 सिलाई मशीन रखी गई हैं। इसमें हमारी जो भी डिसेबल्ड पर्सन ख़वातीन हज़रात हैं वो सीखेंगे भी और अपने रोज़गार का काम भी करेंगी और इंशाअल्लाह ये सेंटर इसी तरह से काम करता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको अपने पाँव पर खड़ा किया जाए ताकि वो हमारे साथ साथ शाना बशाना चल सके, किसी के मोहताज ना रहें। मुझे AWHP में असिस्टिव डिवाइसेस की जो है तकरीब रखी गई थी और साथ साथ में इनॉग्रेशन था जो हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने कायम किए फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़। सिंध गवर्नमेंट के DEPT डिपार्टमेंट के ताउन से हम शुक्रगुजार हैं जनाब वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का जो उन्होंने हमें असिस्ट किया इसमें। और मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत सिंध के ताउन से अफराद बाहम माजूरी को खुद मुख्तियार और बाख्तियार बनाने के लिए अमनी इक़दामात जारी हैं। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अफराद और अदाकारों में तारीफी असनाद और अवार्ड भी तकसीम किए गए। वाहिद खान के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल TV, हैदराबाद। नौशहर फरोज के शहर भरियार रोड में एक नौजवान खातून पर मुबैना तशद्दुद, हाथ जलाने और तकरीबन 1 माह तक कमरे में बंद रखने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा खानदान के मुताबिक खातून को कत्ल और तलाक की धमकियां भी दी जाती रहीं। खानदान का कहना है कि अदालती हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून को ससुराल से बरामद कर लिया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुतासरा खानदान ने वाक़े की शफाफ तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि ये इल्ज़ामात मुतासरा खानदान की जानिब से आयद किए गए हैं, जबकि नामजद अफराद का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आ सका। भूम के नवाही इलाके बस्ती असलम कोश में हनीफ करियाना स्टोर पर मुबैना तौर पर 20 से 25 अफराद ने हमला कर दिया। मुबैना हमले के दौरान करियाना स्टोर में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया गया। आग लगाने के बायस सामान जलकर खाकसर हो गया। मज़ीद जानते हैं करम अली मसारी से। जी करम, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ भूम के नवाही इलाके बस्ती असलम कोश में। एक किराना का दुकान था, सामने मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाए। 20 लाख या 15 लाख का सामान इसके अंदर पड़ा हुआ था। कोई कागजात थे, पता नहीं क्या क्या चीज पड़े हुए थे। लोगों ने हमला करके सुबह सुबह 5 आदमी या 4 जख्मी किए हैं। दुकान को जो है किराना का दुकान था उनको आग लगाकर जला दिया है। एक ट्रैक्टर भी सामने मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया सामने खड़ा हुआ है, उनको भी उन्होंने बरस्ट किए टायर। मेरे साथ यहाँ के जो मकामी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या मामला है, किस वजह से इतनी नौबत तक जो बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान अहमद, क्या मसला है? मसला यो है तो काला काली का मसला है। काला काली दा जी घर तो वो है काला काली दा, लेकिन ये होने दा मलोट है, लेकिन ये रिश्तेदार है जी। ते दुकान पे बैठा मेरा मुलेर आए, मुलेर को गाड़ते उनको छोटे छोटे मारे ने, खुदा का मारे ने वाला उनको बाहर गाड़ दे। बंदा मौजूद है बाजू बैठा वाला पेट्रोल सर तक बाहर आ रहे थे। कितने बंदे हैं? बंदे काफी हैं, 25 बंदे हैं। 25 बंदे हैं, लेकिन असले नाल हन बगैर असले कने त्रै को मशीना कलेक्शन ए पक्के ते बहे ते कच्चे विच अमन थी के वाला इथा कलेक्शन कर चाहती है। अच्छा वाला जो बाल आते ने वाला तू गेन उथे मेरे मुलेरे ने घर लड़े मन उहे बंदे सागे तो बाल आती है जी जी। पहले ट्रैक्टर के पास कितने वाला दुकान साइड वाला मुलेरे ना लड़े। कितने बंदे कितने जख्मी है? बंदे 4 हैं। कितना कितना फायर इन्होंने को? कहीं को छोटी है, कहीं को चमाऊ गोली लगी है। मेरे मुलेर गोलियां कितने बंदे को लगा ले? एक बंदे को लगा ले, बाकी को छोटी तो कोहरा लगा।
क्या काला काली दा मामला कोई औरत का ढगनी है जिवें आम रूटीन काला काली दा मसला माना किती ने वाला हमने आखे मैं असा देंदू वडेरे पट्ठे ने वाला जितने ब्यादरे बंदे हैं वडेरे मौके दे एकरी काली जेरू जेरे बंदे हैं पट्ठे बाबा जेड़ा इंसान सा कम दे पा पान का देंदू वाला भी नुकसान कितने वाला ही नुकसान दुकान ही साड़े ने ट्रैक्टर भी बरस्त कितने लेकिन 5 बंदे भी जख्मी कितने एक को फायर लगा ले 4 को छोटे या पहाड़ियां लगा ले सुल्तान अहमद कितने देर दा कोई कितने देर तकरीबन 7 बजे तक कोई सवेरे 7 बजे तक या 6:30 ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਕਨੇ ਬਦਅਮਨੀ ਆ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਦੁਆਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਮਨ ਹਮਸੇ ਲੇਕਿਨ अल्लाह ताला दा रहमत है हुन अमन थिया जेकर हुन अमन थीवण दे बावजूद जेकर लोग हुन अमन को दोबारा खराब करन चाहते हैं वाला भी पक्के ते मशीना चाहती वदन कलाशन चाहती वदन वाला खौफ वायरस मालूम की पैदा थी से ना थी बिल्कुल असा डीपी साहब को अपील है कि असर इंसाफ कीता वने और मुकी पकड़े वने मुलजिम जी मौके ते पुलिस जो है एसएचओ निवाजाबाद जाम इजाज साहब जो है कार्रवाई करके कोई बंदे पकड़े हैं ने जी कितने बंदे पकड़े 4 बंदे पकड़ी गए मौके पकड़ पुलिस आए मौके ते मुलजिम गिरफ्तार किए अगी ते क्या आखे क्या जितना का इतना नुकसान कितने बंदे जख्मी थे क्या आखे एसएचओ साहब आखे इंसाफ से जी ये थे भाई सुल्तान अहमद। मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, दोबारा भी मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया। अब भी जो है आग जल रहा है, अंदर जो सामान था, कीमती सामान था लाखों रुपए का, वो अभी भी जल रहा है। जो ट्रैक्टर है सामने वो भी बरस गया, लेकिन 20 से 25 लोग थे जिन्होंने आकर यहाँ हमला किया है। जो एक काफी सालों से हमारे इलाके में एक बदअमनी थी, बदअमनी जब एक अमन हुआ, लेकिन लोग दोबारा जो अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह जो भाई कह रहे के 3-4 आदमी के पास कलाशनकोफ थे, लेकिन कलाशनकोफ तो कच्चे के लोगों के पास होते थे, लेकिन ये पक्के में बैठे हुए कुछ दूरी पे है, वहीं से उठकर इन्होंने आकर यहाँ हमला किया है। जो काला काली का एक मसला है, कई सालों से जिसी से भी थोड़ा सा अगर कोई लैंड देन का मसला हो, कोई भी तनाजा हो, काला काली का रिवाज है। इनका अपील है आईजी पंजाब से, डीपीओ रहीम यार से, ऐसे जो निवाजाबाद से, डीएसपी सर्कल भोंग से। सियालकोट के नवाही इलाके हप्पूगढ़ा के मकीन रिंग रोड मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करते हुए सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि मंसूबे की जद में आने वाले तकरीबन 300 घरों के मुतासर होने का खदशा है। जहां गरीब खानदान अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से आबाद है, उन्होंने हुकूमत से रिंग रोड मंसूबे पर नजरसानी और इसे नहर के करीब मुंतकिल करने का मुतालबा किया। मुतालबा सर यही है कि ये हमारा गांव है हप्पूगढ़ा, इधर तकरीबन 300 घर जो है वो मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इधर लोग भी इतने अमीर नहीं हैं, गरीब लोग हैं। उन्होंने अपनी जमा पूंजी जमा करके इधर जो अपने घर बनाए, लेकिन रिंग रोड की वजह से ये 300 घर जो है मुतासर हो रहा है। इनसे तो अपील यही है हुकूमत से कि आगे लोग बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसको तब्दील किया जाए, चेंज किया जाए। इसके साथ फैक्ट्री भी हैं, फैक्ट्री के लेबर जो है वो भी मुतासर होगी। मसला तो ये है कि फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है वो भी मुतासर होगी, वो आगे पिसे हुए हैं, मज़ीद जो है वो इसकी वजह से पिस जाएंगे। तो हुकूमत से यही अपील है कि इसे जो है तब्दील किया जाए, चेंज किया जाए। लाहौर पुलिस ने किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन करते हुए रवां साल 1468 अफराद को गिरफ्तार और 339 मुकदमा दर्ज कर लिए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना ने कहा कि गैर रजिस्टर्ड किरायादारों की आड़ में शरपसंद अनासिर फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो सिक्योरिटी SOPs पर अमल करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी 15 पर दें। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रक्षों और ऑनलाइन कैब सर्विसेज में QR पिंक बटन ना लगाने वालों के खिलाफ यौम आशूरा के बाद क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक हर ट्रैफिक सेक्टर में टीमें, जबकि रक्षों के लिए खुसूसी 12 टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स अपनाना लाजमी होगा और खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CTO लाहौर के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरों को महफूज और मियारी सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी।
सिविल लाइन पुलिस ने मजंग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुलाम अली से 1020 ग्राम चर्स जबकि मुलजिम अफसल मसीह से 8 लीटर शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान 20 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि एसपी सिविल लाइन चौधरी असल अली का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर सिटी डिवीजन पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र इस्लामपुरा, इमाम बारगाह, पांडुआ स्ट्रीट और इमाम बारगाह ज़ैनबिया में हंगामी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। मशकों में एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, रेस्क्यू 1122, पीआरयू और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शिरकत की। एसपी सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि इन मशकों का मकसद मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाना और हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निमटने की सलाहियत को बेहतर करना है। सत्तो कतला पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 12 साल बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नवीद अहमद ने बच्ची को डरा धमका कर ज्यादती का निशाना बनाया। इतला मौसूल होने पर सत्तो कतला पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को चंद घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सदर शाहरुख खान का इस हवाले से कहना है कि ख़वातीन के साथ जिनसी जराइम में मुलविस मुलजमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा रही है। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के पेश नज़र डॉल्फिन स्क्वाड को हाई अलर्ट कर दिया गया। तर्जमान के मुताबिक 48 घंटों के दौरान कार्रवाई करते हुए 22 इश्तिहारियों समेत 113 मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी डॉल्फिन बिलाल अहमद ने बताया कि गिरफ्तार अफराद रिकॉर्ड याफ्ता और आदि मुजमान भी हैं, जिन्हें मजीद कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने शहरियों से अपील की कि मशकूक सरगर्मियों की इतला 15 पर दें। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम डिविजनल एसपीज ने शिरकत की। अजलास में कत्ल, अगवा चेक डिसऑनर, धोखाधड़ी और चोरी समेत 55 मुकदमात जेर बहस आए। फरीकैन को सुनने के बाद तफ्तीश तब्दीली के अहकाम जारी किए गए। एसएसपी मोहम्मद नवीद ने मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले अफसरान को वार्निंग और शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ख्वातीन और बच्चों के मुकदमात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की जेर सदारत लेस्को हेडक्वार्टर में ई कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सार्फिन ने ऑनलाइन शिकायत पेश की। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को शिकायत के फौरी और बरवक्त अजाले की हिदायत की। चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक सार्फिन को मियारी बिजली की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल ब्रुए कार लाए जा रहे हैं और कंप्लीट सिस्टम को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। साहिवाल के नवाही गांव 145 नोएल में वापडा एहलकारों ने मुबैना तौर पर इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए 10 साल पुराने बिजली के कनेक्शन गैर कानूनी करार देकर मुनक़ता कर दिए। मज़ीद जानते हैं राना सदाम हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 145 नोएल में मौजूद हैं। 145 नोएल गाँव जो ज़िला साहिवाल का खूबसूरत गाँव है और इसके अलावा यहाँ पे जो कपड़े की दुकानें, मुख्तलिफ मार्केटें, बैंक, तमाम सहूलियत यहाँ पे मौजूद थी। अब हुक्मरानों की नाअहली है, मुंतखब नुमाइंदों की NO 142 और PP 201 का इलाका है। और जो हमने कल भी एक प्रोग्राम में दिखाया, बल्कि इसमें भी दिखाएंगे कि जो फंड गांव का है वो जो गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों में लगाया जा रहा है। हड़प्पा शहर में एक सोसाइटी में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें वो लगा दिया गया करोड़ों लाखों रुपए का तरक्याती फंड है, और जो असल हकदार लोग हैं वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और सबसे बड़ी आपको वापडा हड़प्पा की बात करता चलूँ तो उनकी बदमाशी ये है कि जून का महीना है, गर्मी है और बिजली के कनेक्शन काट दिए कि जी गैर कानूनी ये कनेक्शन है। 145 नोएल गाँव है, बिजली का एक पूरा प्रोसेस होता है। जब कनेक्शन लगता है, एप्लीकेशन और उसके बाद फ़र्द लगती है साथ, फिर डिमांड नोट्स बनता है, डिमांड नोट्स पास होता है, उसको मुबैना तौर पर रिश्वत की नज़र करके वापडा हुकाम ने साहिवाल में जो हड़प्पा में वापडा एहलकार तैनात है, लैंड मैनों ने 10-10 एकड़ रकबा खरीद लिया है और इसी ब्लैक मेलिंग की आड़ में और लोगों को, सादा लोगों को परेशान करके कनेक्शन काटने के बाद अब 30 से 35 कनेक्शन काट दिए हैं। लाख 1.5 लाख रुपए 2 माह 2.5 बाद इकट्ठा करेंगे, फिर ये कनेक्शन चल जाएंगे, फिर ये कानूनी हो जाएगा। अभी ये गैर कानूनी है। जून का महीना, गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा है अल्लाह हुकाम को, और जो वापडा हुकाम में अफसरान है AC वाले कमरों में बैठे, उनके लिए शर्म का मुकाम है ऐसी वापडा के लिए। और आपके एहलकारों की बदमाशी ज़रा चेक करें। मुतासिर हमारे साथ मौजूद है। अरसा 10 साल से कनेक्शन चल रहे हैं, जिस तमाम लोग जो हैं बिल अता कर रहे हैं, लेकिन ये 2 दिन पहले वापडा वाले 4 बंदे आए हैं, दोपहर को कनेक्शन काट के चले गए। जब पूछा गया तो कह रहे हमें एक्शन साहब ने इजाज़त दी है कि कनेक्शन काट दो, ये गैर कानूनी है। वापडा हड़प्पा जी, ज़िला साहिवाल।
ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾइम ਜਿਹੜੇ ਬਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ हैं। इस गांव का 145 नंबर का रैशी हूँ। तो अरसा 9 साल से तकरीबन इधर बिजली लगी हुई है। पहले भी दो दफ़ा कनेक्शन काटे गए हैं, अभी फिर उन्होंने कनेक्शन काट दिए हैं। तो हमारे लिए बड़ा मसला है। माल डंगर भी है, इधर ऐश भी है। तो पहले ये जो आते हैं वगैरह ये सारे लैंड रिकॉर्ड ने रजिस्टर्ड है, हमारे ऑनलाइन जो हमारे नाम पे हैं रजिस्टर्ड है। तो पहले इन्होंने करके फिर कनेक्शन वगैरह दिए हैं, अभी फिर इन्होंने बिजली काटी। हमारे लिए बड़ा मसला बना। 45 नंबर का रहायशी हूँ यहाँ के। तो ये अरसा दराज 9 साल से ये बत्ती चल रही है, लेकिन ये कानून को सोचना चाहिए ना, ताकि निके निके बच्चे हैं इधर गांव में और माल जान का बहुत मसला बना हुआ है इधर, और पानी यहाँ दूर दूर से ला रहे हैं इधर, और पट्ठे कुतरने का भी कोई मंसूबा नहीं है हमारे पास। तो बच्चे गर्मी से तलब रहे हैं और डंगर भैंस भी तलब रहे हैं इधर से। तो लिहाजा सीएम मरियम नवाज साहबा से दरखास्त है कि इस पूरी एक्शन लिया जाए। ਇੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਠੇ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰੋ। ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਲੱਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਟ ਤਰਲਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ करो। साडा माल डंगर बच्चे निके निके गर्मी दे नाल तड़प रहे हैं। ये एक मखसूस इलाका है कि इस गांव का जहाँ के उन्होंने काट दिया है। ये लोग इंतहाई बेबसी और परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। मैं रात यहाँ इस इलाके के अंदर मौजूद था और लोगों के साथ ये देख रहे थे कि ये किस परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। रात शदीद हबस और गर्मी का मौसम था, बच्चे बिलक रहे थे, लाइट नहीं थी, जानवर और ये लोग सारे इंतहाई परेशान थे। मैं हुकाम बाला को, हुकूमत को ये बतलाना चाहता हूँ, उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमतों का काम सिर्फ़ टैक्स इकट्ठा करना, अयाशियाँ करना, लंबी गाड़ियों के अंदर दौड़ना और लोगों के ऊपर धौंस धांधली जमाना और टिकटॉक्स बनाना नहीं होता। बल्कि चलें, आप ये कर ही रहे हैं और आप ज़ोर के साथ कर रहे हैं। हम कमज़ोर लोग हैं, हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम आप ये तो ख्याल कीजिए कि जिन लोगों के टैक्सों के पैसे से आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको जीने का मौका तो दीजिए, उनसे जीने का हक़ तो ना छीनिए। इन लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात, इनकी बिजली, इनका स्कूल, इनके सीवरेज का निज़ाम, इनका जो हॉस्पिटल बेसिक हेल्थ यूनिट, वो सब आप छीनने पे अगर तुल जाएं तो फिर मेरा ख़्याल है कि इन लोगों के पास पुरअमन रहने और यहाँ जीने की कोई वजह नहीं बनती। इसलिए मैं हुकाम बाला से ख़ुसूसन इस हल्का के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप होश के नाखून लीजिए और इन लोगों के मसाइल को हल कीजिए। इन लोगों के मसाइल को बढ़ाने की बजाय इसके अंदर कमी कीजिए। ये आपको दुआएं भी देंगे और आपको आइंदा वोट भी देंगे। लेकिन अगर आप ये इन लोगों के मसाइल के अंदर इनके हल की तरफ ना जाएं तो फिर जब आप इलेक्शन के दिनों में इनके पास आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। जी बिल्कुल, ये 145 नवल के मतासीन हमारे साथ मौजूद थे जिनके ऊपर नाइंसाफ़ी और जुल्म का पहाड़ गिराया गया। जून के महीने में बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। 30 से 40 कनेक्शन है जिनको सिर्फ गैर कानूनी करार दिया गया। अगर गैर कानूनी तो फिर पूरा गाँव ही गैर कानूनी होगा। और ये इंतहाई नाअहली जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए, उनकी नाअहली है, उनके लिए शर्म का मुकाम है। MNA साहब को शर्म दिलाता चलूँ। और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके वोट से ऐवान में आप लोग पहुँचते हैं, और जो असल हकदार लोग हैं जिनको बुनियादी सहूलियत मिलनी चाहिए, उनकी बजाय अब चंद एक डेरेदारों को या गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों को नवाजा जा रहा है। तो खुदारा वज़ीर साहिबा रहम करें लोगों पर, बेज़बानों के ऊपर रहम कर दें, जानवर पानी पीने से कसर हैं यहाँ पे। जी दीपालपुर की सहाफ़ती तारीख में अहम पेशरफ सामने आ गई, जहां राना इरफान अली खान ने पहली बार PFUJ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के ज़िले सदर मुंतखब हो गए। इस कामयाबी पर नेशनल प्रेस क्लब दीपालपुर के मेंबरान ने इन्हें मुबारकबाद पेश की और इसे मकामी सहाफ़ी बरादरी के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। मुकर्रीन का इस हवाले से कहना है कि इरफान अली खान अपनी सलाहियतों और दयानतदारी के ज़रिए सहाफ़ी बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इत्तेहाद के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौका पर PFUJ के सदर राना मोहम्मद
टीम का भी शुक्रिया अदा किया गया। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूं बहुत कम है, क्योंकि मेरे बड़े भाई राना मोहम्मद अज़ीम साहब और उनकी पूरी तंजीम PFUJ पाकिस्तान ने मुझ पर और मेरी टीम पर एतमाद करते हुए डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा PFUJ की ज़िम्मेदारी हमें दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि PFUJ की जो ज़िम्मेदारी हमें मिली है उन्हें एहसन तरीके से निभाएं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की बॉडी राना साहब की मशावरत से तश्कील दी गई, इसमें तमाम दोस्त अच्छी शोहरत रखने वाले, अच्छे चैनल और अदारों के साथ मुंसलिक है, काम करने वाले हैं, मेहनती हैं। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी टीम पर कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा इंशाअल्लाह तंजीम के हवाले से पहले नंबर पे आएगा। और दूसरी बात, मेरी तमाम वो उन दोस्तों से गुजारिश है जो पहले से PFUJ के साथ चल रहे हैं, जो पहले मेंबर हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे भी गुजारिश है आएँ हमारे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि हमारा और आपका मकसद तो एक ही है, PFUJ और राना मोहम्मद अज़ीम साहब के मैसेज को आगे लेके चलना। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, तमाम दोस्त जो छोटे हैं वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। हम कोने कोने तक राना मोहम्मद अज़ीम साहब और PFUJ के मैसेज को लेके चलें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।